आज के लेक्चर में हमने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन निकालना है फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कि हमारे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो किसी भी पॉइंट ऑफ इंस्टेंट में हम उसका एक्सेलरेशन जो है वो किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं मैथमेटिकली। तो अगेन जिस तरह से हमने इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालने के लिए सर्कुलर मोशन की हेल्प ली है, सेम उसी तरह सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन निकालने के लिए भी हम सर्कुलर मोशन की हेल्प लेंगे। सो लेट्स सपोज हमारे पास एक पॉइंट P है जो कि सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है और उसका जो प्रोजेक्शन है, उसका जो अक्स है, वो हमारा उस सर्कल के डायामीटर के ऊपर जो है वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, जिसको हम एज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑब्जेक्ट की मोशन के तौर पे ले सकते हैं। तो लेट्स सपोज इस तरह से ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ किसी पॉइंट P पे पहुंचा है और उसका जो प्रोजेक्शन है डायमीटर पे वो n है। तो यहाँ पे अगर हम a की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उसकी एक्सेलरेशन की, तो वो कैसे करेंगे? आपको पता है कि हमारे पास जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है वो हमेशा हर पॉइंट पे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल होती है। तो जब वो P पे भी होगा तो उसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल ही होगी, जिसको हमने AP से रिप्रेजेंट किया है, मतलब उस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन जो पॉइंट P पे पहुंचा हुआ है। हमने जो उसका प्रोजेक्शन लिया है डायमीटर पे, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक्सेलरेशन शो कर रहा है, जिसको आपने A बोला, जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो अगेन आप अगर इस पूरे के पूरे P पॉइंट को उसके प्रोजेक्शन मतलब N से मिलाएं और सेंटर से मिलाएं तो हमारे पास ये एक ट्राइंगल बन जाएगी ONP। तो अगर हम A की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हम यूज़ करेंगे इस ट्राइंगल के लिए, दैट इज़ साइन थीटा। और साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। और अगर आप इस ट्राइंगल को गौर से देखें तो हमारे पास इस केस में जो हमारा परपेंडिकुलर है वो है ON और जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो है OP। ON को हमने A बोला हुआ है और OP को हमने AP बोला हुआ है। हमारे पास जो OP है वो AP की वैल्यू है और ON को हमने A बोला हुआ है। अगर जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, A/AP के। अब जैसे मैंने डायग्राम में आपको बताया कि AP हमारे पास क्या है, उस पॉइंटर P का एक्सेलरेशन जो कि सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है और उसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल होगा, क्योंकि वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आप लास्ट 5 चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास ये जो AP है जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, V²/R के। और क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है तो V की जगह क्या आ जाएगा, R⍵। जब भी आप लीनियर मोशन को सर्कुलर मोशन से रिलेट करते हैं तो V की जगह क्या आ जाता है, R⍵। तो क्योंकि उसका स्केयर है तो ये R²⍵² हो जाएगा। ये नीचे वाला R एक R से कैंसिल हो जाएगा तो AP की वैल्यू आ गई R⍵²। नाउ R क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, सेंटर से लेके उस पॉइंट P मतलब कि H तक का फासला। तो आप अगर गौर से देखें तो ये तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है जो वो ऑब्जेक्ट जो है वो कर सकता है और उसको हमने x0 बोला हुआ है। पिछले दोनों टॉपिक में भी हमने रेडियस को x0 बोला है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो R को हम रिप्लेस कर देंगे x0 से, तो हमारे पास AP की वैल्यू आ गई x0⍵²। हमारे पास जो साइन थीटा की वैल्यू थी A/AP, यहाँ से हमारे पास A की वैल्यू निकल आई थी AP साइन थीटा। मतलब अगर आपको A चाहिए तो आपके पास दो वैल्यूज़ का होना ज़रूरी है, एक है AP और एक है A साइन थीटा। तो AP की वैल्यू तो हमारे पास ये निकल आई x0⍵²। अब साइन थीटा की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, उसी सर्कल से उसी ट्राइंगल को दोबारा यूज़ करते हुए बट इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये जो हमारे पास ट्राइंगल है अगर आप दोबारा से इसको गौर से देखें ONP को, तो ये O से P तक हमारे पास x0 था और ON हमारे पास x था। तो अगर हम इन टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगेन इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लें तो साइन थीटा अगेन हमारे पास किसके इक्वल होगा, ON/OP। ON तक कितना डिस्प्लेसमेंट है x और OP में कितना डिस्प्लेसमेंट है x0। तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, x/x0। हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई x/x0। अब
साइन थीटा की और ए पी दोनों की वैल्यूज़ आप इस इक्वेशन में पुट करें। इस इक्वेशन को बेशक कोई नाम दे दें, ए बी या 1 2 कुछ भी, तो हमारे पास जो ए की वैल्यू आ जाएगी वो बन जाएगी एक्स नॉट ओमेगा स्केयर इंटू एक्स ओवर एक्स नॉट। तो ये कैंसिल आउट होके हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी एक्स ओमेगा स्केयर एक्स। अब यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है आप फ़िलहाल इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। आप आगे चल के जब मैथ स्प्रिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन आई है फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो a इज़ इक्वल टू ओमेगा स्केयर एक्स आया है। और अगर आप ओमेगा स्केयर जो कि कांस्टेंट है उसको रिमूव कर दें तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू बच जाएगी a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ये वही इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो आप अपनी 10th क्लास में जब आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा तो वहाँ पे आप इसको डिफ़ाइन करते थे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन सा होता है जिसमें a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स हो। ठीक है, तो ये वही इक्वेशन है जो आप पहले पढ़ते रहे हैं, आज आपने उसकी डेरिवेशन देख ली है। मज़ीद इसकी डिटेल जो है जब आप स्पेसिफिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन के दो केसेस आपने जो पढ़ने हैं, मैथ स्प्रिंग सिस्टम और सिंपल पेंडुलम, उनके लिए जब आप यूज़ करेंगे तो इसकी मज़ीद डिटेल आपको अंडरस्टैंड करने को मिलेगी।